आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और दो दोस्तों के बारे में बात करते हैं। एक दोस्त है सोनू और दूसरे का नाम है मोनू। दोनों ही लंगोटिया यार, बचपन में साथ में पढ़ाई करी, साथ में खेल कूद करी, जो करना था साथ में किया। ऐसे करते करते जो है 12th भी दोनों ने साथ में पास किया और उसके बाद दोनों एडमिशन ले लेते हैं बीटेक के अंदर, वो भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर। अब पहले तो दोनों को यही नहीं पता था कि इंजीनियरिंग करनी क्यों है, उसके बाद इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग ही क्यों ली, इसका भी उन्हें कोई आइडिया नहीं था। लेकिन दोनों बड़े खुश कि बीटेक में एडमिशन हो गया और दोनों अब आने वाले 4 साल के अंदर जो है इंजीनियर बन जाएंगे। कॉलेज की जर्नी जो है दोनों की स्टार्ट हो जाती है और 4 साल जैसे कि हर एक सिविल इंजीनियर मौज मस्ती के साथ में काटता है, खूब दारू पीता है, अपना सुट्टेबाजी करता है, मूवी देखता है, लाइफ को 4 साल जो है वो खुल के एंजॉय करता है। 4 साल कंप्लीट होने के बाद में दोनों इंजीनियर बन जाते हैं, सोनू भी इंजीनियर बन जाता है और मोनू भी जो है इंजीनियर बन जाता है। उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। दोनों ने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया और दोनों की किस्मत इतनी अच्छी कि दोनों को जॉब मिल जाती है। सोनू जो है XYZ कंपनी के अंदर, XYZ कंस्ट्रक्शन के अंदर प्लेसमेंट हो जाता है और मोनू की जॉब जो है ABC कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है जॉब लग जाती है। दोनों भाई खुश, दोनों भाई मिलके जो है खूब पार्टी करते हैं कि भाई जॉब लग गई है, अब लाइफ जो है वो सेट होने वाली है। जैसे ही दोनों साइट पे जाना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि यार हार्ड वर्किंग कंडीशन है, 12 से 14 घंटे काम करना पड़ रहा है। सैटरडे संडे तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो संडे की छुट्टी भी नहीं मिल रही है। हर महीने में अगर 1-2 छुट्टी कोई इमरजेंसी में लेनी पड़ जाए तो उसके लिए भी बड़ी माथापच्ची जो है वो करनी पड़ती है। लेकिन दोनों को किसी ने बताया कि देखो स्ट्रगल रहेगा स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड के अंदर, जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारी स्किल बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारा जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा। तुम धीरे धीरे ऑफिस की तरफ जो है शिफ्ट हो जाओगे और तुम्हारा जो सैलरी पैकेज अभी जो ना के बराबर है वो आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज होगा। और ये भी हो सकता है कि तुम आने वाले टाइम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी साइट पे जनरेट करने लग जाओ। धीरे धीरे क्या होता है कि 4-5 साल जो है वो गुजर जाते हैं, लेकिन जो सोनू था उसके अंदर बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है और वो ये सोचने लग जाता है कि मुझे कैसे भी करके इस दलदल से निकलना है, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे उतनी ग्रोथ या उतनी अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिलने वाली है जितनी वो सोच के यहाँ पे आया था। लेकिन मोनू जो है आज भी उसी चीज पे अड़ा हुआ है। उसका मानना यह है कि अभी मेरा ये स्ट्रगलिंग फेज है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे ज्यादा ज्यादा चीजें सीखनी है, ज्यादा से ज्यादा मुझे काम करना है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर मुझे कंपनी के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी मेरी जो है सैलरी पैकेज होगा। दोनों का माइंडसेट जो है धीरे धीरे अलग ट्रैक पे जाना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब सोनू क्या करता है, सर्च करने लग जाता है कि भाई क्या करूं मैं ऐसा, क्या मैं ऐसी चीजें सीखूं, क्या मैं ऐसा कोर्स करूं कि मैं जो है जहां पे मैं अभी फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं वहां से मैं निकल सकूं। धीरे धीरे उसको ज्ञान की प्राप्ति होना स्टार्ट होता है। वो देखता है कि कुछ ट्रेंडिंग स्किल्स या कुछ ट्रेंडिंग कोर्सेज मार्केट के अंदर आ रहे हैं जहां पे क्वालिफिकेशन का कोई बैरियर नहीं है, जहां पे आपका बैकग्राउंड जो है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपको वो स्किल अच्छे से आती है तो आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है उस सेक्टर के अंदर मिल सकती है। सोनू ने सर्च किया, सर्च करने के बाद में फाइनल एक डिसीजन बनाया कि मुझे पर्टिकुलर ये कोर्स करना है। उससे रिलेटेड जो अच्छे इंस्टीट्यूट थे जहां पे प्लेसमेंट फैसिलिटी उसको मिल रही थी, जॉब गारंटी उसको मिल रही थी, जिसका स्कोप अच्छा था, वहां पे उसने एक अच्छी खासी फीस देके अपना एडमिशन जो है ले लिया। लेकिन मोनू अभी भी अपनी साइट पे जा रहा है और वर्क कर रहा है। धीरे धीरे करके 1-1.5 साल बाद क्या होता है कि सोनू का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है और सोनू जो है एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में नई नई जॉब्स जो है वो सर्च करना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि सोनू को एक US बेस्ड स्टार्टअप के अंदर जो है एक अच्छी खासी जो है सैलरी उसको मिल जाती है और उसकी जो है जॉब लग जाती है। वहीं पे क्या होता है कि मोनू का भी प्रमोशन उस टाइम पे हो जाता है और मोनू का जो है सैलरी पैकेज भी थोड़ा बहुत जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है, जो कि ज्यादातर कोर इंजीनियरिंग के अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रमोशन तो हो रहा है, सैलरी भी बढ़ रही है, लेकिन वो सैलरी इन्फ्लेशन को जो है वो बीट नहीं कर पा रही है। मतलब जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस रेट से सैलरी एक्चुअल में जो है नहीं बढ़ पा रही है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। एक सोनू की कहानी थी, एक मोनू की कहानी थी। मोनू को एक्चुअल में समझ में आ गया कि उसे लाइफ के अंदर करना क्या है, लेकिन मोनू को एक्चुअल में समझ नहीं आया कि लाइफ के अंदर एक्चुअल में करना क्या है। वो उसी ट्रैक पे जो है वो चले जा रहा है। तो हमारी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर आपको सोनू भी मिलेंगे और आपको मोनू भी मिलेंगे। परसेंटेज अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम पे, सोनू की जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है, लेकिन मोनू की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए भटकाव है, इसलिए नौकरी नहीं है,
इसलिए आप लोग फोन करते हो कि सर जॉब नहीं लग रही है, इसलिए आप फोन करते हो कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, इसलिए आप बोलते हो कि सर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रही है। इसलिए क्यों आज भी सिविल इंजीनियर 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद भी ये नहीं बोल सकता कि सर मैं सेटिस्फाई हूं वर्क से, या मैं प्रॉपर सेटल हूं, मैं एक अच्छे खासे पैकेज पे काम कर रहा हूं, जिस पैकेज जितने मेरे एक्सपेंस है या खर्चे है उससे कहीं ज्यादा मैं अर्न कर रहा हूं। वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि सोनू को तो अपनी डायरेक्शन पता चल गई, लेकिन मोनू को आज तक अपनी डायरेक्शन जो है वो पता नहीं चल पाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हर एक सिविल इंजीनियर सोनू बन सकता है? तो ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो, हर एक सिविल इंजीनियर सोनू नहीं बन सकता और हर एक सिविल इंजीनियर मोनू बन के भी नहीं रह सकता है। तो इसीलिए किस सिविल इंजीनियर को सोनू बनना चाहिए और किस सिविल इंजीनियर को जो है मोनू बनना चाहिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए फ्री करियर गाइडेंस प्रोग्राम लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं लाइव इंटरेक्शन आपके साथ में करूंगा, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि किस सिविल इंजीनियर को सोनू बनना चाहिए और किस सिविल इंजीनियर को जो है मोनू बन के रहना चाहिए। तो टोटली एक मतलब आपका जो कंफ्यूजन है ना लाइफ का, वो टोटली इस वर्कशॉप के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर मैं 100% फैक्ट के साथ में इसको क्लियर करूंगा कि आपको सोनू बन के अपनी लाइफ चेंज करनी है या फिर आपको मोनू ही बने रहना है, और तो उसमें क्या और आप बेहतर जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक जो है ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको पिन कर दूंगा। आपको जाना है या आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे भी आपको फ्री सेक्शन के अंदर जो है फ्री लर्निंग के अंदर आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। अब इसमें आपको ₹1 जो है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वहां पे एप्लीकेशन पे तभी होता है जब आप वहां पे जो है ₹1 पे करोगे। या अगर आप चाहते हो कि सर हम वो ₹1 भी पे नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल मेरे को 8130920572 इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दो। मैं आपको जो है उस फ्री करियर गाइडेंस का जो हमारी वर्कशॉप होगी उसके अंदर मैं आपको इसके अंदर ऐड ऑन कर दूंगा, और उसके अंदर फिर बात करेंगे कि किस सिविल इंजीनियर को सोनू बनना चाहिए और किस सिविल इंजीनियर को जो है मोनू बनना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।